चलिए, तो हमारा प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। बोला गया है कि यदि यदि 2x, यहाँ पे देख रहे हैं 2x प्लस 3 बराबर 11 दिया गया है, तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। फटाफट बच्चे बता देंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। फटाफट बच्चे बताएंगे। बिल्कुल, इसका भी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं 2x प्लस 3 बराबर यदि 11 है तो हम लोग लिखेंगे 2x बराबर, ये 3 हमारा इधर जोड़ में है तो उधर क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें माइनस में जैसे ही करेंगे तो ये घट के कितना आ जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे ये घट के आने वाला है 8, है ना। और यहाँ पे 2x है और बराबर में उधर हो जाएगा 8। एक जरा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं यहां पे देख रहे थे क्या है, 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 8/2, जो कि हम लोग कटाएंगे चूंकि हमारे पास आंसर हो जाएगा बिल्कुल कितना हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, और नहीं तो हम लोग अगला वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आ चुका है, और अगला भी प्रश्न बहुत ही मजेदार है, बहुत बढ़िया है, तो इसे भी आप लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हमारा है x प्लस 5 एंड x माइनस 3। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। जल्दी से सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए, अभी तक किन्हीं बच्चों का कमेंट नहीं आया, हम आप लोग का कमेंट चूंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल, यदि इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। हम लोग ये वाला समझे थे कि पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 गुना x हो जाएगा। 5 को ये x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केवल कैलकुलेट करने का काम करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि ये प्लस हो जाएगा 2x माइनस 15। यदि ये वाला हम लोग कहीं देख पा रहे हैं तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कौन वाला आंसर हो जाएगा सब बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जो ये बच्चे इसमें कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, यहां पे उत्तर आ चुका है। चलिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं ना वो सारे बच्चे भी जुड़ेंगे तो बेहतर होगा, पढ़ाने में भी और अच्छा लगेगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में, और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो जल्दी से सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। बोला है कि यदि किसी गुणात्मक श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जिसे बात करें प्रथम पद 5 और अंतर कितना है 3 है, तो 10वां पद क्या होगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आप लोग जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। बिल्कुल, प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, यहाँ प्रश्न हमारा दिया गया है प्रथम पद यानी कि a इज इक्वल टू दिया गया कितना 5 एंड d इज इक्वल टू कितना दिया गया है, तो देखेंगे सर 3 दिया गया है, और हमें पूछा गया a10 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे 10 यानी 10वां पद यानी कि n का वैल्यू भी दिया गया है, कितना दिया है 10 दिया है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि nवां पद यानी कि 10वां पद बोला गया है कि 10वां पद क्या होगा, तो हम लोग क्या निकालते थे, याद करके देखो कि a10 इज इक्वल टू लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हम लोग क्या लिखते थे 9d लिखते थे, है ना। तो वही वाला यहाँ पे लिखेंगे
तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू है 5, लिखेंगे 5 प्लस n का वैल्यू कितना है तो 10 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 3। तो फटाफट बच्चों आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन हमारा यहाँ है 32, 30 और 33, 35। फटाफट बच्चे बताएंगे क्या होगा सही आंसर इसका। हम एक बार कमेंट देख लेते हैं सही बच्चों का। बिल्कुल मिथुन इसमें बता रहा है 32, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इसे सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे 5 और ये हो जाएगा, यदि कैलकुलेट करेंगे तो 27 और जैसे ही ऐड करेंगे तो जाएगा 32। बिल्कुल सही जवाब है 32, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला वाला प्रश्न हमारा आज का है, यहाँ पे बोला गया है कि 121 का वर्गमूल क्या होगा। 121 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट फटाफट बच्चे बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है, 121 का वर्गमूल क्या होगा। और वर्गमूल निकालने का बहुत सारे तरीके हमने बताए हैं, शॉर्टकट विधि बताया है आप लोगों को। तो जो सारे विधियों में से किसी भी प्रकार की विधि को आप लोग को अच्छा लगे वो सारे विधियों के सहारे लेकर बना सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे 121 जो है ये कितना गुणनफल है, तो हम लोग लिखेंगे सर 11 का है ना। तो 11 जाएगा तो है ना, तो फिर 11 से करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 होता है, जो कि 11 का स्क्वायर है। बिल्कुल मिथुन, बिल्कुल मिथुन, मिथुन सही बता रहे हैं। 11 का इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल मिथुन सही बताया है। चलिए अगला वाला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला वाला प्रश्न हमारा इस प्रकार से बोला गया द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण दिया गया है और लिखा है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, और हमें बताना है कि इसका मूल क्या होगा। मूल क्या होगा इसका निकालना है, यानी कि रूट क्या होगा, रूट निकालना है। जल्दी से बच्चों को आया क्या इसका समझ में आ रहा है। ये एक बार सभी बच्चे अपना हाई लिख के भेज दें ताकि हम समझ पाए कि आप लोग कौन कौन से बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। एक बार सभी बच्चे हाई लिख के भेज दें, और यदि समझ में आ रहा है तो फायर इमोजी के साथ शेयर करके भेज सकते हैं, है ना। बिल्कुल, और लाइक तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। चलिए उम्मीद है अच्छा भी लग रहा होगा। और यदि आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण को तोड़ना तो बेहतर है, नहीं जानते तो बेसिक से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्लियर करके, है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। हिंदी में समझाए तो x² माइनस, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, पहले वाले टर्म को, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले टर्म को अंतिम वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6x² हो जाएगा। अब इसका दो टुकड़े करना है, और टुकड़े में ऐसे बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे वापस यही आ जाना चाहिए, और जोड़ या फिर घटाओ यानी कि ऐड करें या फिर माइनस करें, बीच वाले भाग आ जाए, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग को यही करना है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x² माइनस यहाँ पे 6 लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 और 2 यदि ऐड करेंगे तो जाएगा 5। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 2x, और देखिए यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस ऐड होता है, जुड़ता है, तो वही लिख दिया -2 और -3x प्लस 6, ठीक है बच्चों। तो अब बराबर में क्या लिखेंगे 0, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। x यहाँ पे देखें दो जगह पे x है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, x एक कॉमन कर लेंगे, x माइनस 2 बच जाएगा, और यहाँ पे -3 कॉमन करते ही x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये जो हमारा है ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो इज इक्वल टू जो 0 लिखा है, एक बार हम लोग x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे, और एक बार हम लोग x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे। जैसे ही x ऐसे करते हैं तो हमारा x बराबर हो जाएगा, एक बार यहाँ पे देखेंगे 2 निकल के आएगा, एक बार 3 निकल के आएगा, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही लग रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे इसमें सही जवाब बता रहे हैं। नहीं बच्चों, इसका सही आंसर जाएगा 2 और 3। मिथुन सही बताया, बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला वाला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला वाला प्रश्न इस प्रकार से है, बताया जा रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अभी पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगी, है ना। तो जल्दी से बताइए। लोग मान सारे बता रहे हैं 5 नहीं होगा बाबू, इसमें वो वाला जो था तो 2 और 3 था। और ये वाला जो बताना है, ये वाला बताना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया 3/5, तो कॉस थीटा बराबर हमें क्या क्या होगा। तो जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, जल्दी जल्दी से बताएंगे। आप लोग को कमेंट हम इस अपने मोबाइल में देख पा रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट भी करेंगे, ताकि हम कमेंट को आप लोग को देख के हम बता पाए आप लोग का कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे बोला है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सर होता है p/h, और p का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू कितना है 5। बिल्कुल, अब हम लोग क्या निकालेंगे, b का वैल्यू, क्योंकि हम लोग को जब भी कभी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है ना p/b/h में, तो हम लोग तीनों का तीनों मान निकालते हैं, h है, p है और ये b है। ठीक है, अभी इसमें क्या है ना, हम तीनों का मान निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ तीनों का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं एक पाइथागोरस का थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस और ये b का स्क्वायर। हम इधर ले आएंगे तो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर ये कितना होगा b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट ये 25 में यदि 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 16 बराबर b। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b बराबर कितना होगा 4। तो b का वैल्यू जैसे ही 4 निकल गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू जब 4 निकल गया तो हम लोग का cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b/h होते ही हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, b का वैल्यू 4 निकल गया, h का वैल्यू 5 है, 4/5 जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिथुन सही बता रहे हैं, 4/5 हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें। अभी तक बहुत सारे बच्चे किसी ने लाइक नहीं किया, और साथ साथ कमेंट रेगुलर करते रहे ताकि हम आप लोग के साथ कनेक्ट होते रहे। ठीक है ना। चलिए अगला वाला प्रश्न आ चुका है हम लोग का, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग के सामने देख पा रहे हैं। तो लिखा है tan स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लिखा है ए में 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित। चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा सही आंसर, फटाफट बच्चे बताएंगे। पहले ये बात तो समझ लें कि tan जो है ना पहले तो ये जानना है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सर 1 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर 1 होता है। ठीक है, सॉरी ये 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें यदि कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो केवल स्क्वायर लगा के कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे यदि कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर 90 डिग्री यदि करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों यदि हम लोग कहेंगे 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर यदि ऐड कर दें तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं यार, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार सही बच्चे एक बार कमेंट करके हाई लिख के भेज दें, और लाइक इमोजी के साथ भी आप लोग शेयर करें ताकि हम समझ पाए आप लोगों को समझ में आ रहा है।
इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट बिल्कुल करेंगे, नहीं आया समझ में। अब देखिए क्या है ना, टेन 45 डिग्री जो है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और अभी हम इसका स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, cos 90 डिग्री का स्क्वायर लिखा है तो cos 90 डिग्री का स्क्वायर लिख दिए, और cos 90 डिग्री मान 0 होता है तो 0 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करने दिया है, हम यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करके 1 लाए तो हम लिखेंगे इसकी जगह पर 1 रिप्लेस कर देते हैं, और इसकी जगह पर 0 आता है 0 लिख दिया, रिप्लेस कर देंगे 0 हो गया। अब 1 में यदि 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, सॉरी 1 में यदि 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, आप लोग बताइए 1 में यदि 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही बच्चे आप लोगों का सही आंसर जाएगा बी नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वाला प्रश्न की ओर। और अगला वाला प्रश्न लिखा है cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, cot 60 डिग्री। अच्छा ये सारे बच्चे बताइए कि ये सारा डिग्री का वैल्यू मालूम है या फिर नहीं है। यदि डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है तो हमें इसे दूसरे टर्म से बताना पड़ेगा। चलिए बोले सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे प्रश्न आया है cot 60 डिग्री का मान क्या है, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। अभी आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, तो cot जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक है ना, यदि आप लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम है तब करेंगे ऐसा, और यदि मालूम है तो हम आप लोग को पहले क्या बताया कि साइन का ही केवल वैल्यू मान कर लीजिए याद, तो हमारा कॉस का वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। और कॉस का वैल्यू याद हो गया, साइन का वैल्यू याद हो गया, तो सारा का सारा वैल्यू ही याद हो गया। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मल की बात करेंगे तो cot 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, लेकिन क्या है ना बच्चों, आप लोग को कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे सर याद नहीं रहता है तो आप कैसे रखेंगे, तो आप लोग को बच्चों एक बार हम थोड़ा सा एक हिंट बता देते हैं, आप लोग को याद करने का तरीका बता देते हैं ताकि आप लोग याद रख पाए। तो साइन यदि 0 डिग्री की बात करें, साइन 0 डिग्री मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का यदि वैल्यू बात करें तो 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री की यदि वैल्यू बात करें तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बात करें तो साइन 60 डिग्री का हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और साइन यदि 90 डिग्री की बात करें तो साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0। बाबू इतने ही याद रख लो, काफी हो गया, है ना, और कुछ भी याद नहीं करना है। अब याद करना 1 हो जाएगा, है ना। तो यही वाला केवल इधर से उधर ले जाते हैं, फिर हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री जैसे ही होगा तो यहां से ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा कितना √3/2। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसे ही यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे कितना cos 45 डिग्री, तो ये सब बीच बीच में आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका यही वाला हो जाएगा। समझे कि नहीं, क्या है ना याद करने का ट्रिक हो गया, जैसे ये याद कर लिया तो दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया कैंसिल। ठीक है ना, बहुत सारे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए उम्मीद है इसका समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला वाला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला वाला प्रश्न हमारा आ चुका है, इस प्रकार से लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही आसान प्रश्न है, और आप लोग इसको यदि चाहते हैं तो आप लोग इसका थ्योरम जो प्रूफ करके दिए हैं वो भी आप लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और नहीं यदि जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम इसे अभी प्रूफ करके दिखा देंगे कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, और इनका मान कितना होगा आप लोग याद कैसे रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 0, 1, 2 थीटा बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल प्रकाश बता रहे हैं वो ये होगा, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, यदि थंबनेल बना पाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं बच पाता है ये सब के लिए, है ना, और थोड़ा सा डिजाइन में भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यदि बना पाएंगे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए मिथुन ये बता रहे हैं बिल्कुल, और ये
बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने एक बताया, बहुत अच्छा बात है कि इनका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बिल्कुल 1 ही होगा आंसर। अब इनका 1 कैसे होता है ये भी हम लोग पहले भी जान चुके हैं, और नहीं जानते हैं तो यहाँ से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो p बटे h होता है, और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है b बटे h होता है। ठीक है, अब यदि हम इधर स्क्वायर लगा देंगे तो बच्चों इधर भी स्क्वायर लगा देना है, और इसमें भी यदि स्क्वायर लगा दें तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को यदि ऐड कर देंगे बच्चों तो बताइए p स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे h स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों यदि हम लोग ऐड कर देंगे तो भिन्न का जोड़ करेंगे h स्क्वायर कॉमन में आएगा, एलसीएम आ जाएगा h स्क्वायर, और ऊपर ये ऐड हो जाएगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जैसे ही ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू जो होता है याद रखेंगे h स्क्वायर जो होता है वो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आता है, और जो कि कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, हम अच्छा इसमें नंबर मांग रहे हो, चलिए ठीक है, हम यहाँ पे नंबर लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से लिखा है sec स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका भी वैल्यू ऐसे ही आता है जो पहले वाला क्वेश्चन जिससे बनाया ना, सेम तरीके से वैसे ही इसमें भी आता है tan स्क्वायर थीटा। तो बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों, फटाफट बच्चे बताएंगे, इसका कमेंट करके बताएंगे किसका आंसर क्या हो जाएगा। पिछले वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, केवल फंक्शन चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे बच्चों। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, और आज हम लोग का लास्ट फाइनली क्वेश्चन हमारा इतना ही था। फिर मिलेंगे अगले क्लास और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।